चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। हम आपको मिलवा रहे स्वराज इंडिया के महासचिव से नवनीत तिवारी जी से। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, देश में जो महिला और बेटियां सुरक्षित नहीं है, प्रशासन की ऐसी क्या कमी है चूंकि जिसके कारण महिला और बेटियां असुरक्षित नहीं है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फिर हम लोग एक बेटी के न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं, श्रद्धांजलि देने खड़ा हुए हैं। आखिर हम लोग कब तक ऐसे श्रद्धांजलि देते रहेंगे? 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था और आज फिर इस तरह के कांड हो रहे हैं लगातार। आपको बता दूं कि भारत में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, गलत काम होता है। अब क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी पुलिस प्रशासन और सरकार की कमजोरी है। मेरा तो मानना है कि एकमात्र प्रशासन और पुलिस का कोई भी डर अपराधियों में है ही नहीं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन हमेशा पैसे लेकर काम करती है और अपराधियों का ही साथ देती है। आप थाने में जाएंगे तो पुलिस सबसे पहले अपराधियों का साथ देती है, आम लोगों का साथ नहीं देती है। इस कारण से उनको पता है अपराधियों को कि हम पैसा देकर बच जाएंगे, इसलिए किसी प्रकार का डर नहीं है अपराधी के मन में, इसलिए अपराध होते रहते हैं। आप फांसी भी लगा दो, हैदराबाद में अभी कांड हुआ, गोली मार दिया गया, लेकिन उससे कोई डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि पता है कि हम छूट जाएंगे। यूपी में अभी एक रेप हुआ जिसके लेकर हल्ला हो रहा है, लेकिन इसी यूपी में लगभग 80 रेप के कांड हर दिन हो रहे हैं। 80, एक दो नहीं, 80 के आसपास हो रहे हैं। तो उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब तक हम लोग पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे, और इसलिए हमारी मांग है कि भारत की पुलिस व्यवस्था में और न्याय व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है। और इस सुधार के लिए जरूरी है कि सरकार के जो भी नेता हैं और देश को चलाने वाले लोग हैं वो सुधरें और इनको सुधार काम करें। वो इनको इसलिए सुधारते हैं क्योंकि वो गलत काम खुद करते हैं। हमारे मंत्री और नेता खुद गलत काम करते हैं, इसलिए वो गलत तरीके से ही पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। हमारे देश में रेप जैसे कई वारदात होती है, इसमें आरोपी पकड़े जाते हैं पर उन्हें सजा 7 साल बाद होती है। इसके ऐसे ही कई केस और सामने आ जाते हैं जब तक। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत के न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था दोनों ही बहुत कमजोर है। वो अपराधियों का ही साथ देती है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बहुत ज्यादा है, इसलिए रोज अपराध होते रहते हैं। एक खत्म होता है, दूसरा हो जाता है। अभी कल एक हाथरस में हुआ, 3 और यूपी में हो गया, बलरामपुर और जगह जगह हो गए। क्यों? क्योंकि अपराधियों को पता है कि हम बच जाएंगे, पुलिस पैसा ले लेगी, पुलिस पैसा खा लेगी, उनको अच्छे से पता है। इसलिए ज्यादातर अपराध पुलिस के ही द्वारा करवाए जा रहे हैं। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मंगोलपुर इलाके में जितने भी छीना झपटी के अपराध होते हैं पुलिस ही करवाती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ और साफ साफ बोल रहा हूँ। तो पुलिस की व्यवस्था इतनी खराब है और जब तक इसमें सुधार नहीं होगी, भारत में कभी भी ये गलत काम नहीं रुक सकता, महिलाओं के प्रति अपराध रुक नहीं सकता, क्योंकि अपराधी किस्म के लोग पुलिस उनको पालती है, बढ़ावा देती है और वो बचाती है उनको। आज देश में हर महिला बेटियां डरी रही है, घर से बाहर निकलने से डर रही है। बिल्कुल डरेगी ही। जब ऐसा माहौल रहेगा, कोई बेटी बाहर कैसे निकलेगी, कैसे पढ़ेगी? सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो बेटी कैसे बचेगी और कैसे पढ़ेगी जब इतना असुरक्षित माहौल है, डर कायम है कि कहीं भी जाए कुछ भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है उसको गार्जियन भी रोकेगा बाहर जाने से। तो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि भारत की पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। जब तक सुधार नहीं होगा, भारत में अपराध होते रहेंगे और आए दिन इस तरह हमारे बेटी की इज्जत नीलाम होती रहेगी। अगर भारत में कुछ भी करना है तो भारत की पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, क्योंकि अपराधी पकड़े जाते हैं, 10 साल 20 साल केस चलते हैं। निर्भया जैसा कांड 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और सजा मिलने में 2020 आ गया, मतलब 8 साल। जब 8 साल में इतना बड़े कांड का सजा नहीं हो पाता है तो नॉर्मल लोगों को सजा कहाँ, नॉर्मल केसेस में सजा कहाँ से होगी? तो इसलिए जरूरत इस बात की है, फिर से मैं उसी बात पर रहूँ कि भारत की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। जी। जिस प्रकार से कई राजनीतिक पार्टी के लोग और समाज सेवी और आम जनता भी कह रही प्रशासन की गलती है, प्रशासन के कारण ये, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज के कि बेटियां सुरक्षित नहीं है? हम सब जिम्मेवार हैं, अगर क्योंकि पूरा समाज जिम्मेवार है, पूरा देश जिम्मेवार है इसके लिए। अगर इस तरह के कांड हो रहे हैं और इस तरह की गलत घटना हो रही है तो पूरा हम सब जिम्मेवार है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है ना, पुलिस व्यवस्था है। मान लिया यहाँ की
मंगोलपुरी में पॉकेटमारी होती है, मर्डर होता है, चोरी होता है, पुलिस व्यवस्था है ना, पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अपराधियों के साथ मिली हुई है हर जगह। आप थाने में जाओ कोई काम को लेके, पुलिस आपका साथ नहीं देगी, आप विक्टिम हो तो पुलिस बल्कि अपराधी का ही साथ देगी, क्योंकि पैसे खाती है। और फिर उन पुलिस वाले को नेता बचाते हैं, क्योंकि उन नेता जब गलत काम करते हैं तो पुलिस के सहारे बचते हैं। तो पूरा व्यवस्था पूरा जो हमारा नेता का सिस्टम है, मंत्री और विधायक है और सरकारी प्रणाली है, ये दोनों लोग मिलकर अपराध कर रहे हैं एक तरह से देश में, और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी गलती है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं इनको, और हम वोट देते हैं और उसके बदले हमें ये मिलता है कि आए दिन हमारे बेटी बहनों की इज्जत नीलाम होती है। आपकी पार्टी ने सर क्या निर्णय लिया है? ये मनीषा की चिता ठंडी भी नहीं हुई और फिर 2 घटना और सामने आई, 14 साल की बच्ची और 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसे मार दिया गया। बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूँ कि लगातार होते हैं। आपको बता दूं, भारत में हर 15 मिनट में एक बलात्कार से घटना होती है। अब इसीलिए होती है क्योंकि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, इसलिए होती रहती है। हमारी पार्टी इस मुद्दे पर पार्टीबाजी नहीं करना चाहती, इसलिए कल हमने एक कॉल दिया है कि बिना झंडे के, बिना बैनर के इंडिया गेट पर कल 5 बजे हम लोग मिल रहे हैं और पूरे देशव्यापी देश के लोगों को संदेश दें कि इस बुराई के खिलाफ एकजुट हो जाएं और सरकार के खिलाफ और पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं। कहीं ना कहीं रोती हुई कैसा भारत का सपना देखा था गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, और आज कैसा भारत हम देख रहे हैं। आज ऐसा भारत देख रहे हैं जहां महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, किसानों का पेट सुरक्षित नहीं है और नौजवानों का रोजगार सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें आज सरकारें बनती है, हर सरकार आती है और उनका एक ही नारा रहता है कि क्या नाम है, बेटियां सुरक्षित रहेगी। कुर्सी सर बिल्कुल आप सही करें, नारा यही होता है, लेकिन नारे सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा ना। नारे को लागू करने के लिए आपको इच्छा शक्ति भी दिखानी पड़ेगी, आपको शक्ति भी दिखानी पड़ेगी। जो अपराधी गलत है उनको रोकना ही पड़ेगा। लेकिन अब अपराध रुक ही नहीं रहे हैं। अपराध क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री बने हुए, अपराधी मंत्री बने हुए, अपराधी विधायक बने हुए हैं। लोकसभा में 545 में से अभी लगभग 200 अपराधी MP बने हुए हैं। अपराध कैसे रुकेंगे? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस सब के लिए हम भी दोषी हैं। हमें सभी को समाज के रूप में भी सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुने और फिर उस कैसे कानून बनवाएं कि हम सबको सुरक्षा मिले, हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिले, बेटियों को सुरक्षा मिले। सर सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो बिल्कुल ही गहरी शिकायत है कि सरकार कर क्या रही है। जब इतने एक घटना होती है, फिर दूसरी घटना हो जाती है, तीसरी घटना हो जाती है और सरकार हर बार वही काम करती है। और हाथरस वाले घटना में सरकार ने हद कर दी। किसी भी परिवार को उसके मरने के बाद अधिकार होता है अपने बच्चे का आत्म संस्कार करने का, अंतिम संस्कार करने का, वो अधिकार भी छीन लिया गया। इससे बड़ा दुखद घटना मतलब मैं भारत के इतिहास में कहीं दिखता नहीं है। एक ही घटना दिखता है, जब भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी तो उसको भी सरकार ने अचानक ही रात जला दिया था। लग रहा था जनता उमड़ रही थी, यहाँ भी जनता उमड़ रही थी सरकार के खिलाफ, इसलिए जला दिया। इससे बड़ा दुखजनक, और खासकर दलित महिला थी और पिछड़े परिवार के होने के कारण इस तरह से घटना की गई है। मतलब इसका जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, और जितना दुख मतलब इस घटना को लेकर जताना चाहिए उतना ही कम है।